हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार का टॉपिक स्टार्ट किया है। हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी और शब्द के भेद पढ़े और शब्द का जो प्रथम भेद है उत्पत्ति के आधार पर, उसके दो उपभेद तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा भेद है देशज शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि देशज शब्द किसे कहा जाता है। देश के विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में मिले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं स्टूडेंट्स। यानी देश की विभिन्न भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों की जो भाषाएं हैं, उनमें से कुछ शब्द निकलकर हिंदी में आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जो हमारे खुद के ही देश के हैं, जो अपने ही देश के हैं, हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न प्रांतों में से जो निकलकर शब्द आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट, जैसे खुरपा, चुटकी, घेवर, लोटा, चाट, चिड़िया, खिचड़ी, खिड़की इत्यादि। यानी ये सारे शब्द क्या है, हमारी देश की विभिन्न राज्यों और प्रांतों की भाषाओं में से निकलकर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। तो स्टूडेंट्स, विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो विदेशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे पहले हमने कहा देशज, जो हमारे देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए, उन्हें हम कह देते हैं देशज शब्द। और जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम कह देते हैं विदेशी शब्द। इनके उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कबूतर, ये फारसी भाषा का शब्द है। आदमी अरबी भाषा का शब्द है। डॉक्टर स्टूडेंट्स, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चाय है, ये चीनी भाषा का शब्द है। और गोभी है पुर्तगाली भाषा का। यानी ये जो शब्द है, ये हमारे देश की भाषा के नहीं है, ये विदेश के शब्द है, इसीलिए हम इसे विदेशी शब्द कहते हैं। यानी देशज शब्द जो हमारे देश की भाषाओं में से लिए गए हैं, हिंदी में जिनका प्रयोग किया गया है, वो देशज कहलाते हैं। और जो विदेशी भाषाओं में से हिंदी में जिनका प्रयोग किया गया है, उन्हें स्टूडेंट्स विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, उनका पांचवा भेद पढ़ेंगे, संकर शब्द। संकर माने मिश्रित रूप, मिला हुआ रूप। इसकी परिभाषा बनती है, दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है, संकर शब्द कहलाते हैं स्टूडेंट। यानी जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है, और उसे क्या कह देते हैं, संकर शब्द। इनके उदाहरण देखते हैं। संकर शब्द का उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे टिकट अंग्रेजी शब्द आ गया, उसके बाद घर हिंदी शब्द है। यानी एक शब्द, आधा शब्द अंग्रेजी है और आधा क्या है, हिंदी। तो दोनों मिलकर बन गए टिकट घर। दूसरा उदाहरण है स्टूडेंट्स, छाया संस्कृत शब्द है और दार आ गया फारसी शब्द। तो छाया और दार, इन दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना छायादार। यानी छायादार क्या है, संकर शब्द है। छाया संस्कृत शब्द है और दार फारसी। तो दो भाषाओं से मिलने की वजह से एक शब्द बना, दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बना, इसलिए इसे संकर शब्द कहा गया। स्टूडेंट्स, अजायब अरबी शब्द है और घर हिंदी शब्द। एक अरबी और एक हिंदी मिलकर बन गया अजायब घर। उसी प्रकार रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है स्टूडेंट्स, हिंदी शब्द। तो रेल और गाड़ी मिलने से बन गया रेल गाड़ी। उसी प्रकार पान है, वो हिंदी शब्द है, और दान आ जाता है फारसी भाषा का शब्द। तो दोनों मिलकर बन गया पान दान। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द पढ़े। इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। प्रश्न बनता है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज, संकर और विदेशी शब्दों को पृथक पृथक लिखिए। यानी आपको शब्द दिए गए नीचे, उनमें से आपको छांट के ले बताना है
ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है या देशज है, संकर है या विदेशी शब्द। शब्द इस प्रकार है: वानर, अंगोच्छा, रेलवे स्टेशन, आग, छिद्र, ऊंट, आम्र, ग्रीष्म, गर्मी, कैमरा, टिकटघर, छोरा और लोटा। आपको स्टूडेंट्स इन सभी शब्दों में से आपको छांट के अलग अलग लिखना है कि कौन कौन से शब्द तत्सम के हैं, कौन से तद्भव है, कौन से देशज है, कौन से विदेशी और कौन से संकर शब्द है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह से याद होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा।